हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू वानी अकेडमी, जिसका कि मोटा है फॉर एक्सीलेंस। और आज हम 18 और 19 अप्रैल के द हिंदू एनालिसिस दोनों वीडियो हम कवर करेंगे। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर रहता है, कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं, उसके बाद एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम की कोट ऑफ द डे स्टार्ट करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स, और उसके अलावा जैसे 2021 आपको पता है कि 27 जून को प्रीलिम्स होगा। और उसके अलावा जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, और उसके अलावा अगर और भी कोई आपको क्वेरीज है या पर्सनल मेंटोरशिप जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वानी अकेडमी की तरफ से, उसके अलावा और भी जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर कोर्सेज हैं वो भी जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। और वीडियो भी आपके लिए यूट्यूब के ऊपर एक अपलोड हुई है रिसेंटली। आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा। और बेल आइकन को अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, और आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर डिटेल के अंदर अच्छे से बताया गया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के अंदर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो व्हाट्सएप का मोबाइल कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके और विद इन 24 आवर आपको जो रिप्लाई है वो मिलेगा। और यू कैन, जो भी आपको क्वेरी है या जो भी आपको डाउट है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए और 2023 के लिए, यूपीएससी 2022 के लिए 3 के लिए, उनके लिए पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जो है। और उसके अलावा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बैकग्राउंड, उसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह अगर ले रहे हो, तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो ऑप्शनल के लिए भी जो गाइडेंस है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे वो आपकी फुलफिल की जाएगी। सॉरी। कोट ऑफ द डे के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कोट है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। स्पोरेडिक वायलेंस मार्क्स फिफ्थ फेज ऑफ बंगाल पोल। जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस चल रही हैं, और अब बहुत और भी 8 फेजेस के अंदर ये इलेक्शंस होनी थी। और उसके अलावा और भी जैसे तमिलनाडु और असम के अंदर इलेक्शंस रिसेंटली हुए, और वहाँ पे भी क्या प्रोसीजर रहा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसके रोल के बारे में। मेंस के अंदर भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संडे की अगर हम बात करें, कल 18 ऑफ अप्रैल वाले जो न्यूज़ था, उसके अंदर काफ़ी सारी जो न्यूज़ है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, साइंस एंड टेक के रिलेटेड रहती हैं। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अभी जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन रिवीजन पैटर्न, दैट बिकॉज आवर एग्ज़ाम इज़ ऑन 27th ऑफ जून। ये आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। द स्टोरी ऑफ 22 मिलियन ईयर ओल्ड रैट लाइक क्रिएचर्स वाया माइक्रो फॉजिल्स के ज़रिए 220 मिलियन साल पुराना एक रैट लाइक क्रिएचर जो है मिला है। आप इसके बारे में द टिकी फॉर्मेशन, इसके बारे में आप देख सकते हो। आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ ए साइनोडॉन्ट, अ ग्रुप दैट अल्टीमेटली गिव राइज टू द प्रेजेंट डे मैमल्स। Scare in the air. Birds have a field day at Connaught Place in New Delhi during the weekend curfew imposed in the view of spike in COVID-19 infections. जैसे कि आपको पता है न्यू दिल्ली के अंदर जो नेशनल कैपिटल है, उसके अंदर जैसे बहुत सारे जो नेशनल इतने अभी यहाँ पे केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, इस वजह से वहाँ पे जो वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाने की बात की गई है। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी वीकेंड लॉकडाउन की बात की थी, और इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स हैं। और महाराष्ट्र और इवन की 7 to 8 स्टेट्स इस तरह से हैं जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के अगर हम बात करें, जितने केसेस वहाँ से निकल रहे हैं, और हाफ ऑफ द केसेस आर दैट फ्रॉम महाराष्ट्र और अ फ्यू अदर स्टेट्स। सॉरी। पीएम कॉल्स फॉर मोर टेम्पररी हॉस्पिटल्स आइसोलेशन सेंटर्स। और उसके बाद ये भी साइंस एंड टेक के रिलेटेड न्यूज़ है। स्टारडस्ट इन 6 expeditions led over the last 2 decades
Researchers led by those from CNRS in Paris have made an estimate of the amount of extraterrestrial dust falling on the Earth every year. In the expeditions, the researchers collected meteorites that measure between 30 and 200 micrometers and estimated that 5200 tons of them fall on Earth every year. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज डिक्लेयर ₹7 लाख बाउंटी ऑन हिदमा। ये आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी हमने सॉरी हमने डिस्कस भी किया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से जो माओवादी होते हैं या माओइस्ट आप कहते हो, इंसर्जेंसी, उस वजह से वहाँ पे कुछ बहुत सारे सिपाही थे जिनकी जान चली गई। इस वजह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसने ये केस हैंडल किया। और ये हिदमा जो है ये एक वहाँ पे वन ऑफ द माओइस्ट है, वन ऑफ द ग्रुप का उसका मेंबर है, जो कि काफ़ी न्यूज़ के अंदर भी रहा इसके बारे में सॉरी। और अभी एनआईए जो केस जो है हैंडल कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ये माओवादी या आप माओइस्ट कह सकते हो कि इंसर्जेंसी, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गिव ऑप्शंस टू स्टेट्स, बूस्ट वैक्सीन सप्लाई, मनमोहन। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी राज्यसभा के जो मेंबर थे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। लेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफर्स प्लान्स टू टैकल सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 एट दिस मोमेंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ emergency. The center must proactively support vaccine producers to expand their manufacturing facilities quickly by providing funds and other concessions. I believe this is the time to invoke the compulsory licensing provisions in the law, so a number of companies are able to produce the vaccines under a license. कांग्रेस की लीडर हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और इन्होंने अपना एक सुझाव दिया है प्राइम मिनिस्टर को। और ये चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, और देन उसके बाद नीचे वाली स्टेजेस के ऊपर जो रहते हैं कि जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। देन ये एक एडिटोरियल है जो कि हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि फोरकास्टिंग के साथ फोरकास्टिंग जिसके ज़रिए की जाती है मौसम विभाग के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। नॉर्मल इज़ गुड टाइटल है इसका। एंड द IMD मस्ट कंटिन्यू टू वाइडन इट्स फोकस टू एड बिजनेस एंड सर्विसेज सेक्टर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉरी हैज़ फोरकास्ट अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर। उन्होंने फोरकास्ट किया है कि इस साल जो है वो मानसून जो है दैट विल बी नॉर्मल रहेगा। एजेंसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल उन्होंने बोला कि मानसून नॉर्मल रहेगा, उसका मतलब होता है कि 100 ±4 यानी कि 96% या 104% ऑफ द 88 सेंटीमीटर दैट इट गेट्स फ्रॉम जून टू सितंबर। ये जो क्वांटिटी है इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज, और ये मीन होता है मानसून रेनफॉल का, जो कि 50 ईयर्स का टाइम पीरियड लिया गया है, उसका मीन है ये। द IMD फॉर ओवर 20 ईयर्स नाउ, अब तक 20 साल, और फॉलोज अ 2 स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम। 2 स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम ये फॉलो करता है। आफ्टर द प्रोग्नोसिस इन अप्रैल, इट गिव्स एन अपडेटेड एस्टिमेटेड इन late May or early June. This includes an estimate of how much rain is likely in Northwest India, Northeast India, Central India and Southern Peninsula. Numbers are also given for July and August, जो कि 2/3 contribute करता है monsoon rains and are the most important months for sowing. This year there will be the forecast for June and September to be given in May and August respectively. Historically अगर हम बात करें, predicting rain for June and September is challenging as it corresponds to the monsoon's entry and exit. There will also be forecasts for what is called the monsoon core zone, which represents most of the rain-fed agriculture region in the country. All of the
All of these updates are an extension of the IMD's increasing reliance on dynamically monsoon models. Unlike the traditional statistical models, which are based on a fixed set of meteorological variables that have historically been correlated with variations in monsoon rainfall, the dynamical models generate forecasts based on evolving weather patterns. IMD has been testing such models for many years, but it is only in the last few years that it is finding use for practical weather forecast. A normal monsoon forecast, that is forecast this year, is primarily predicted on neutral surface temperatures in the central equatorial Pacific. In 2019 and 20, the IMD forecast normal rains, but India ended up with 110 and 109 of the LPA, that is long period average. This ईयर ऑफ वार्निंग ऑफ अल नीनो की अगर हम बात करें वो भी नहीं, और उसके अलावा ओशन पैरामीटर जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल, ये इस तरह की कंडीशंस है कि ये जो फेवर करती हैं कि इससे रेनफॉल ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये भी इस बार अनफेवरेबल हैं। यानी कि जो आईएमडी है वो कॉन्फिडेंट है कि जो उसने कैलकुलेशन की है वो गलत नहीं होंगे, गलत साबित नहीं होंगे। लेकिन द मॉडल्स ऑलरेडी शो अ गुड चांस ऑफ अबव रेनफॉल, above normal rain in the central and southern India. While forecasts are a critical aspect of India's disaster preparedness, there should also be more focus on incorporating these forecasts down to municipal and block level planning. The monsoon forecasts were primarily evolved to assist with agriculture entities, and it is now getting more urban focused because of the natural disasters that accompany even normal monsoons. Several business and service sector industries need weather products, and in terms of science and infrastructure, few have the resources the IMD has. The IMD must continue to aid all these fronts. जितने भी फ्रंट्स हैं, जितनी भी जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है IMD को, जैसे कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक आंखें होती हैं कि फॉरकास्ट करना, यानी कि किस तरह से मॉनसून जो है एग्रीकल्चर के हेल्पफुल रहेगा या और जो भी सेक्टर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आईएमडी को अपना स्कोप जो है उसे और वाइड करके अपना जो फोकस है उसे बनाए रखना चाहिए, और जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी हेल्प करते रहना चाहिए। जनवरी 2021 के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स आपने देख लिए होंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री के, देन करंट अफेयर्स सोसाइटी के भी आपने वीडियो देख ली होगी, और उसके अलावा फरवरी 2021 के, जनवरी 2021 के, देन मार्च 2021 के पार्ट वाइज 5 to 6 पार्ट्स के अंदर बनाया है। देन आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। ज़रूर मास्क पहन के रखिए, आप भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, और अपना फेस कवर रखिए, हाथ धोते रहिए, अपना डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बताया जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड पढ़ के अगर आप कहीं पे पहुंचते हो उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी ना रहे, हेल्थ का नुकसान हो, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बिकॉज़ ये एक ही साथी होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है, और बाकी जितने भी साथी हैं चलो वो आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हेल्थ जब तक आप संभाल सकते हो, अगर आप मेहनत करो, एक मशीन की तरह इसे समझो कि एक मशीन है, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो ये भी आपका जो है साथ देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं या जो वीडियोस के बारे में बताया है, प्लीज़ ज़रूर उन्हें देखिए, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। हैव अ नाइस डे।